तो हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बोर्ड में चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ते हो चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो, क्लास 10 बोर्ड में कैसे आप अच्छे से अच्छे नंबर इंग्लिश में पा सकते हैं, जैसे कि मैंने पाए थे। और उसमें मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मुझे 98 मार्क्स मिले थे 100 में, वो भी इंग्लिश में। तो इंग्लिश में मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे 100 में 98 मिल गए, जबकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और यूपी बोर्ड से हूँ खासकर। तो उसमें मुझे ना कोई ज़्यादा खासकर वोकैब भी मेरी अच्छी नहीं थी कि मेरी वोकैब भी अच्छी हो, बट मैंने ऐसे क्या किया कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। तो देखिए, इनमें मैं टोटल 4 पॉइंट बताऊंगा, उन्हीं 4 पॉइंट पे आपको काम करना है। अगर आप वही चीज़ करते रहेंगे ना, तो आपके भी 98 नहीं 100 में 100 भी आ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट अगर बात की जाए, रीड हिंदी समरी एंड क्या अंडरलाइन जो मेन टिपिकल वर्ड्स हैं। पहले आपको क्या करना है, एक काम करना है कि आपको कोई बुक अच्छी सी ले लेनी है, कोई मार्केट से, जैसे कि राजीव प्रकाशन की आती है। उसमें इंग्लिश का जो दिया होता है पैरा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, किया रखा होता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, रीड हिंदी समरी पढ़नी है तुमको। आपको मतलब हिंदी समरी जब पढ़ लेंगे, तो उसके बाद जो हिंदी समरी में कुछ जैसे टिपिकल वर्ड हैं, कुछ वर्ड मीनिंग ऐसी हैं जो आपको पहली बार लगे या थोड़ा टिपिकल लगे, उनको अंडरलाइन कर लेना है। उससे होगा क्या कि आपको अगर एग्जाम में वैसा कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी कि आपको उसकी इंग्लिश क्या लिखनी है। ठीक है, तो आपको जो मतलब थोड़ा आपको टिपिकल वर्ड लगे तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक, और पूरा पैरा आप पढ़िएगा, पहले हिंदी में, फिर बाद में चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो ऐसे करके आप वही एक चैप्टर को 2 या 4 बार आराम से बोर्ड से पहले पढ़ सकते हैं। और जिस दिन बोर्ड का पेपर हो, उसके एक दिन पहले जो आपको टाइम दिया जाता है, उसमें आप पढ़ सकते हैं 1 से 2 बार। ठीक, एक ही चैप्टर। जब आप एक ही चैप्टर की हिंदी समझी बार बार करते रहेंगे ना, तो आपको मतलब उस चैप्टर के हर एक पॉइंट के बारे में नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 2 अगर पॉइंट की जाए, बात की जाए, तो क्या हो जाएगा, डू नॉट क्या, मतलब आपको रटना नहीं है, ज़्यादा रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि आप क्वेश्चन जैसे देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में, सॉरी इंग्लिश लिटरेचर में, कि कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको रटते हैं या फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर में ऐसा क्या सर ने लिखा है या फिर हमने लिखा है कि हमको याद, मतलब क्या ऐसे याद करें कि हम वही चीज़ लिख के आ जाएं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपने जो चैप्टर पढ़ा है ना, आप अगर उसी चैप्टर को मुश्किल से 3 या 4 बार अगर पढ़ लेते हैं इंग्लिश के चैप्टर को ना, तो आपको खुद क्वेश्चन के आंसर देने आ जाएंगे हिंदी में। और जब आपको हिंदी में आ जाएगा, तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है वो आपको अभी तीसरे पॉइंट में बताएंगे। ठीक, तो तीसरा पॉइंट यही है कि आपको इंग्लिश ग्रामर पे कमांड करनी है। लिटरेचर तो चलो ठीक है, लिटरेचर तो आप कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। आपको स्टोरी याद करनी है, स्टोरी पढ़नी है वही हिंदी समरी, और कुछ वर्ड मीनिंग भी याद करनी है ऐसे। लेकिन मेन जो कमांड होनी चाहिए आपको ग्रामर पे होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर भी जब कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, तो सबसे पहले आपकी ग्रामर की चेक करने की कोशिश करता है कि आप ग्रामर में कैसे हैं। अगर आपके ग्रामर में नंबर अच्छे आते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। 70 में से 65 प्लस आने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं जब आपकी ग्रामर अच्छी होती है। तो आपको ग्रामर अच्छी करने के लिए टेंसेस, एक्टिव पैसिव और नरेशन, ये सब जो चीज़ें हैं उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली बात, आपको एक अच्छा टीचर बताना चाहिए। तो अगर आपको यूट्यूब पे कोई अच्छे टीचर के बारे में जानना है, तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो तभी बनाऊंगा, वरना शायद ना बनाऊं। ठीक, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको ग्रामर पे कमांड करनी, तो आपको ग्रामर जहाँ से आप पढ़ते हैं, स्कूल से या फिर कोचिंग से, वहाँ पे आपको ग्रामर जो पढ़ाई जाती है उसका रिवीजन कीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसका डेली रिवीजन करते करते डेली प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन जब तक नहीं आएगा तब तक आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकते हैं। जो आपको हमने भी बताया थे पहले पॉइंट में, क्या बताया कि आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने। और हाँ, जो आप पढ़ेंगे, जो चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें जो आप अंडरलाइन टिक करेंगे, कुछ ऐसे मेन मतलब वो भी होते हैं कि लाइन होती है जो आपको एमसीक्यू में काम आएंगे। तो जो आपको मेन लाइन लगी उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको जब एमसीक्यू आप करने जाएंगे तो आप अटकेंगे नहीं, आप आराम से एमसीक्यू कर सकते हैं। बची ग्रामर की बात, तो ग्रामर में आपको प्रैक्टिस ही एक ऐसा साधन है जिससे आप ग्रामर में कमांड कर सकते हैं। बिना प्रैक्टिस के ग्रामर में नहीं होने वाला है, और डेली आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। भले ही आप 15 मिनट कीजिए, लेकिन आपको करनी ही पड़ेगी। और क्लास 10th में ज़्यादा कुछ सिलेबस भी नहीं है ग्रामर में, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है क्या, लर्न द राइट वे ऑफ अटेम्प्टिंग आंसर। मतलब आपको आंसर को अटेम्प्ट करने का सही मतलब साधन पता होना चाहिए। बाकी जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया उसमें डिड लगा है, किसी क्वेश्चन में डज लगा है, तो उसको आंसर में कैसे कन्वर्ट करना है, डिड को कैसे चेंज करेंगे, उसके वर्ब के हिसाब से चेंजिंग होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें आपको अगर पता होंगी ना, अगर आप वैसे ही करके आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर, तो आपके डेफिनेटली 100 में 100 भी आ सकते हैं, और 98 तो चलिए
आ ही गए थे मेरे। तो आपको ऐसे ये सब चीज़ें करनी है, तो आपको 100% इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये चौथा वाला जो पॉइंट है, इसमें आपको कुछ चैनल पता होना चाहिए अगर आप केवल ऑनलाइन पे डिपेंड है। तो आपको अगले वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो बता